सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मानस का हंस भाग 24। आइए सुनते हैं। ब्रह्मदत्त घटवाली के घर में अपनी कोठरी में बैठे तुलसीदास जप कर रहे हैं। राजा भगत तभी कोठरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन तुलसी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। राजा कुछ देर खड़े रहने के बाद उनकी चौकी के पास बैठ जाते हैं, किंतु तुलसी का ध्यान फिर भी भंग नहीं होता। उनके कानों में मृदंग और झांझों का सम्मिलित स्वर राम राम बनकर गूंज रहा है। राजा को खांसी आ जाती है और ये खांसी तुलसी के मन की एकाग्रता को व्याघात पहुंचाती है। आंखें खुली पर उनमें उजाला क्रमशः ही आता है। राजा को देखकर वो प्रसन्न हुए और बोले, कहो राजन, फिर वही आग्रह लेकर आए हो? उदास स्वर में राजा ने नख से धरती को खुरचते हुए कहा, हम तुमसे कुछ भी कहने नहीं आए भैया। तुम अब राम जी के हो, हमरा थोड़े ही हो। तुलसी ने शांत भाव से कहा, राम जी सबके हैं, फिर उनका चाकर भला सबका चेहरा क्यों ना होगा? तो फिर भोजी में राम को क्यों नहीं देखते हो? और कितना दंड दोगे बेचारी को? राजा के स्वर में आक्रोश था। तुलसीदास ने सिर झुकाया और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी भोजी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है राजा। उन्होंने मेरे प्रति अनंत उपकार किया है, और तुम राम रूपी छुरी लेकर कसाई की तरह उस बेचारी को मारने पर तुले हो। ये तुम्हारी भक्ति है? नहीं, ये तुम्हारा स्वार्थ है। तुम्हारा पुण्य है? नहीं, पाप है। ऐसी औरत लाखों करोड़ों में ढूंढ नहीं मिल सकती। तुम्हारे लिए मेरे मन में जैसा अच्छा भाव था ना, वैसा ही अब क्रोध बना रहता है हरदम। सारी बस्ती, आर पार के गांव भोजी बेचारी का कष्ट देखकर हाय हाय कर रहे हैं। और एक तुम हो जो हमारे बार बार आने पर हमसे कतराते हो, जो ऐसे हमसे मुंह मोड़ना था। हैं तो नहीं क्यों लगाया था? बोलो। तुलसीदास ने अब भी अपने मन की शांति न खोई। वो सरक कर चौकी के कोने पर आ गई और राजा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे आक्रोश के लिए मेरे मन में सहानुभूति है राजा। रत्नावली के लिए मेरे मन में अनंत शुभकामनाएं हैं। राजा ने उनकी बात पर अपनी बात चढ़ाते हुए उत्तेजित स्वर में कहा, तो फिर भोजी से कहो ये सब। एक बार उनसे मिल लोगे तो? बात काटकर तुलसी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह असंभव है राजा। क्यों पर? मैं अब विरक्त हो चुका हूँ। मेरा मार्ग बदल नहीं सकता। मिलकर क्या करूँगा? राजा ने गंभीर उदास स्वर में कहा, तुम्हें मालूम है भैया, मुन्ना भी नहीं रहा। तुलसीदास के मन में महीनों के श्रम से जमाई हुई शांति के पल अंश में ही बालू की दीवार की तरह ढहने लगे। अचानक मुंह से निकला, मेरा तारापति कहाँ गया? राम जी के घर। राम जी के घर? स्वगत बड़बड़ाते हुए तुलसीदास की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मन में ऐसा आभास हुआ जैसे उनके भीतर रमी हुई लय बिखर गई और कलेजे में छुरा भुगता चला आ रहा है। खाए लड़खड़ाए स्वर में अपने आप ही पूछ बैठे, क्या हुआ था उसे? बड़ी माता निकली थी, उसी में चला गया। तुलसीदास की आंखें छलछला उठी। मन करुण होकर अपने राम को गुहारने लगा, ये तुमने क्या किया राम? ये कैसी परीक्षा ली? और अब की तह में दबा हुआ अपना ही एक और आदेश भरा स्वर गूंजा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब विधि के हाथ में है। अपना जप न छोड़। राम की माया में बोलने वाला तू कौन है? राजा धीमे स्वर में कह रहे थे, भोजी तुमसे कुछ नहीं चाहती भैया, बस एक बार तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारे दर्शन करके उसे सब मिल जाएगा। तुलसीदास के आंसू थम गए। कराहता कलेजा सहसा कठोर हो गया और बोले, अब मैं चित्रकूट से कहीं नहीं जाऊंगा। भौजी यहीं आई है? राजा की इस बात से तुलसीदास फिर चौंके। चौकी से उठकर कोठरी में चक्कर लगाने लगे। एकाएक दीवार पर लिखे राम शब्द से उनकी दृष्टि जुड़ी। ठिठक कर खड़े हो गए और शब्द की ओर देखते हुए राजा से बोले, मैं विरक्त हूँ राजा। मेरी न कोई स्त्री है, न कोई बेटा। बाहर दालान में बैठी हुई रत्नावली सिर झुकाए सब चुपचाप सुन रही थी। एकाएक उठी और भीतर आ गई। तुलसीदास ने द्वार पर पत्नी को खड़े देखा। आंखों से आंखें मिली, कुछ क्षण बंधी रही। फिर एकाएक तुलसी ने सिर झुकाकर रूखे स्वर में कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया रत्ना। दुख में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता। सहारा मांगने आई हूँ। सहारा राम से मांगो रत्ना। मैं तुम्हारे हृदय में रमते हुए राम से ही सहारा लेने आई हूँ। तुलसीदास चुप। जिस दीवार पर राम लिखा था उसी से सट कर खड़े हो गए।
रत्नावली उनकी चौकी के पास आकर खड़ी हो गई। राजा उसके भीतर आते ही उठकर बाहर चले गए थे। रत्ना ने रोते हुए कहा, मेरा मुन्ना भी नहीं रहा, उसे तुम में देख लेती थी, अब मैं किसके सहारे जीऊं? सहारा केवल राम का है रत्ना। मैं तुम्हारे जब तक ध्यान में तनिक भी बाधा न बनूंगी। माना रत्ना, परंतु नारी पुरुष के लिए प्रलोभन होती है। मैं राम जी की सौ खाती हूँ, तुम्हें किसी प्रकार से लुभाने का प्रयत्न न करूंगी। कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने तक नहीं आऊंगी, मुझे केवल अपने पास रहने दो। तुम निकट से राम को निहारा करना और मैं दूर से तुम्हें देखा करूंगी। बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, किंतु हवा रहेगी तो आग खुद ही भड़केगी। मुझे तो अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं? अब ये प्रश्न नहीं उठता देवी, जो त्याग चुका सो त्याग चुका। तुम्हारी झोली में ये खरी कपूर सब कुछ तो झलक रहा है। इनको अपनाओगे और पत्नी को त्यागोगे? क्या ये उचित है? अग्नि को साक्षी देकर विधिवत तुमने मेरी बाह गही थी, उसी ने तो मेरी बाह राम जी को पकड़ा दी। तुम्हारा आजीवन उपकार मानूंगा रत्ना। जो दिया है उसे अब मुझसे वापस न मांगो। आज से ये चंदन कपूर झोली इनका स्वांग भी छोड़ता हूँ। जितना निसंग रह सकूंगा उतना ही भला। रत्नावली सहसा उठकर उनके पास आ गई और उनकी टांगों को अपनी बाह से बांधकर उनके चरणों पर अपना सिर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे न त्यागो स्वामी, मुझे न त्यागो। तुलसी अपने कलेजे में तूफान छिपाए पत्थर से खड़े रहे। मन कह रहा था, माया में न बंधना तुलसी, आज नहीं तो कल नारी का संग तुम्हें फिर से कामानुरक्त बना ही देगा। हे जानकी मैया, मेरी रक्षा करो। हे बजरंग बली, मेरी बाह घहो, मुझे अब राम पद से विलग न करो। रत्नावली का करुण क्रंदन और प्रलाप चलता रहा। तुलसी बोले, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ रत्ना, मुझे बैठने दो। रत्नावली ने धीरे धीरे अपने हाथ सरका लिए। मुक्त होकर तुलसीदास ने डग आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे और अपने भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। रत्नावली सहसा घबरा कर बोली, तुम जा रहे हो? आता हूँ, कहकर तुलसीदास तेजी से द्वार के बाहर निकल गए। राजा भगत दालान में खड़े थे। तुलसी को देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? फिर बताऊंगा, कहकर तुलसी बिना रुके मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़ गए और गली में निकलकर उन्होंने दौड़ना आरंभ कर दिया। मैंने राम की ऐसी लगन साधी कि जो कुछ भी राह में आया उसे हटाकर भाग चला। बेनी माधव जी ने उत्सुक होकर पूछा, आपने तो चित्रकूट भी त्याग दिया? हाँ, ये मेरे लिए अनिवार्य था। और फिर कहाँ गए आप? सीता माई के मेहर, जगदम्बा के बिना मेरे मोहाकुल मन को और कौन शांत कर सकता था। बाबा अपनी कोठरी की दीवार पर चित्रित श्री राम जानकी की छवि को निहारने लगे। हृदय में छवियाँ सजीव सी हो उठी। बाबा उन्हें देखकर गदगद आनंदशील हो गए। बेनी माधव अपने गुरु की ये अपूर्व तेजोमयी छवि निहार रहे थे। उनका मन कह रहा था, राम यूं मिलते हैं बेनी माधव। हाँ, राम यूं मिलते हैं। अध्याय 32। गुरुजी के संस्मरण संत बेनी माधव की विचार प्रतिक्रिया को तीव्र गति प्रदान कर गए। मन में जो विकार थे, अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए मानो पूरी सेना सजाकर मोर्चे पर आ डटे। विकार डंके की चोट पर न्याय की दुहाई देकर उसके मन में गरजने लगे। हमारी भूख भरे बिना तुम एक डग भी आगे न बढ़ सकोगे संत जी। हमारी मांग समझो, हमारा तप रखो। हम बार बार हट नहीं करते। तुम्हारे प्रार्थना मार्ग में हम रोज रोज रोड़े नहीं अटकाते, किंतु काया का धर्म कभी न कभी तो तुम्हें पुकारेगा ही। और उसमें भी हम तुम्हारे लिए कितनी उदारता बरत कर कितना त्याग कर चुके। हम तुमसे दूसरे साधु संतों की तरह आठों पहर चेलियां फंसाने की चिंता भी नहीं करते। हम तो आप प्रतिष्ठा के लिए बदनाम भक्तिनों और साधुनियों के संपर्क से अपने को सतर्कता पूर्वक सदा दूर रखते हैं। हम मात्र इतना ही तो चाहते हैं कि बरस 6 महीने में कभी हमको भी अवसर दे दिया करो, जिससे लोक लाज में तुम्हारे राम पंथगामी की मान प्रतिष्ठा को भी आँच न आए और हमारा काया धर्म भी निप जाए। हे राम, कितने संयम से सधी इस एकमात्र कायिक कामना की लाज भी तुम नहीं निभा सकते। देखो, तुम्हारी दुनिया में इस समय कैसी कैसी दुष्प्रवृत्तियों का सुफल प्रचार हो रहा है। दुष्ट जन, परदादा, परघन लोलुप हर तरह से फल फूल रहे हैं, राज कर रहे हैं। हमारे साधु महंत संत वैरागी गुसाइयों में जो जितने अधिक बुरे काम करते हैं,
वो उतने ही अधिक पूजे जाते हैं। सज्जनों को कोई नहीं पूछता। ऐसे कठिन कलिकाल में कम से कम पाप कामना करने वाले अपने इस दास की क्या एक छोटी सी मांग भी पूरी नहीं कर सकते? अपने अहम के इस तर्जन गर्जन के बीच में कई बार मन की भीतरी तह से एक और स्वर उठने का प्रयत्न करता है, पर जब भी विकारशील अहम को ये आभास होता तभी वह और भी अधिक बिफर कर बोलने लगता। अंत में उसकी बात समाप्त हो गई और भीतर वाला स्वर गूंज उठा, लाखों ऊंचे ऊंचे वृक्षों की ओर न देखो बेनी माधव, धरती पर जमकर फैली हुई धूप को देखो। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष किसी भी आंधी में उखड़ कर गिर सकते हैं, पर धूप को चाहे जितना भी रौंदो काटो, वो धरती पर उतनी ही गहरी गहरी जड़ें जमाकर फैलती चली जाती है। तुम्हारे गुरु दूब हैं बेनी माधव, उन्होंने अपनी दीनता में ही ये वैभव सिद्ध किया है। इतने वर्षों तक इतने निकट रहकर भी क्या तुमने अपने गुरु में किसी प्रकार का विकार उभरता देखा? हाँ, देखा है। पूज्यपाद गुरुजी महाराज अब भी मोसो कौन कुटिल खल कामों गाया करते हैं। उनकी खलता कुटिलता और काम प्रवृत्ति किस सतह पर छन कर किस रूप में बोल रही है, क्या तुमने उसको कभी पहचानने का प्रयत्न किया बेनी माधव? जल की लहरें दिखलाई देती हैं, किंतु हवा की अदृश्य लहरें केवल स्पर्श से ही अनुभव की जाती हैं। अपने आप को खोजो बेनी माधव, नादान न बनो। जितना कामानंद तुमने प्राप्त किया है वह अपने अनुभव में क्या एक सा नहीं है? फिर उससे उच्चतर अनुभव की ओर क्यों नहीं बढ़ते? एक सुख देखा, अब दूसरा देखो, और इससे भी अधिक सुंदर, दिव्य, संतोषकारी सुख देखो। अहम का स्वर विनम्र हुआ, गिड़गिड़ाकर बोला, वही तो मैं भी चाहता हूँ नाथ। असल में मैं वही चाहता हूँ, पर क्या करूँ, दुर्बल हूँ, तुम्हारे सहारे के लिए गिड़गिड़ाता हूँ। एक बार फिर मुझे वही प्रकाश दिखला दो जो मेरी 19 वर्ष की आयु में तुमने मुझे दिखलाया था। नारी के द्वारा ही मेरे और अंतर में ये प्रकाश आलोकित किया और उसी के हाथों वो ज्योति बुझा भी दी। ये तुम्हारा कैसा अन्याय है राम कि मुझे एक साथ दो सिरों पर नचा नचा कर बावला करते हो, चैन नहीं लेने देते। जैसा भी हूँ तुम्हारा शरणागत हूँ, मेरी बाह पकड़ो प्रभु, मेरी बाह गहो। संत जी अपनी कोठरी में बैठे शांत भाव से आंसू बहाने लगे। तभी रामू ने धीरे से द्वार खोलकर दबे पांव कोठरी में प्रवेश करने का भरसक जतन किया, परंतु संत जी का चुटीला चौकन्ना मन तनिक सी आहट पाकर सजग हो गया। जुड़े हुए हाथों को अलग अलग करके दोनों हाथों से आंखों के आंसू पोंछने के काम में लगा दिया और भरे स्वर को संभालते हुए चटपट बोल उठे, कहो रामू, कैसे आए? प्रभु ने आपका स्मरण किया है। आप किसी कारणवश उदास हैं संत जी? उठकर संत बेनी माधव ने अंगूछे से एक बार फिर अपना मुंह पोंछा और आगे बढ़ते हुए कहा, मनुष्य का मन है भैया, कभी भटक जाता है, कभी रो पड़ता है। मैंने प्रभु जी को उनके करुण क्षणों में अनेक बार देखा है। उनकी आंखें कभी कभी सील तो जाती हैं, पर आंसू बहाते मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। संत जी सुनकर गंभीर हो गए। सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हुए रामू के कंधे पर हाथ रखकर बड़े स्नेह से उन्होंने पूछा, क्यों रामू भैया, तुम्हारे मन को क्या कभी विकार नहीं घेरते? सहज भाव से हंसकर रामू ने कहा, विकार और संस्कार तो मन की तरंगे हैं संत जी, अपने आप अपने ढंग से सभी के मन को घेरती हैं, पर मुझे उनके संबंध में सोचने का अभी तक अवकाश नहीं मिल पाया है। क्यों? आत्मलोचन करना ब्रह्मचारी का काम है। मुझे अभी तक एक बार उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु जी के ध्यान से अवकाश ही नहीं मिल पाता। ये पढ़ने पढ़ाने का काम भी उन्हीं से करता हूँ। कभी थकते नहीं रामू। रामू एक क्षण मौन रहा और फिर बोला, अभी तक ये सब बातें मैंने कभी सोची नहीं संत जी। प्रभु जी ने एक बार कहा था मुझे गृहस्थ बनना है, समय आने पर वो बतलाएंगे। बस यही चिंता कभी कभी सता जाती है कि जाने कब प्रभु जी आदेश करें, अन्यथा अभी तक उन्हें छोड़कर किसी और ध्यान में मेरे मन में कोई आया ही नहीं। संत जी ने रामू को अपनी बाह में भर लिया और कहा, तुम आयु में मुझसे छोटे हो पर योग में मुझसे बड़े हो रामू, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। रामू हंस पड़ा और बोला, दीनों के प्रति सज्जनों की ईर्ष्या भी वरदान होती है संत जी, आप हर रूप में मेरा मंगल ही करेंगे। बाबा अपनी कोठरी के आगे राजा भगत के साथ बैठे बातें कर रहे थे। बेनी माधव जी को देखकर बोले, आओ बेनी, आज हम एक कन्या को देखने और बात पक्की करने जा रहे हैं। किसका विवाह कराएंगे गुरुजी? संत जी ने हंसकर पूछा। स्वयं उन्हें ही अपनी हंसी खोखली लगी। राजा भगत बोले, अपना ब्याह रचावेंगे बाबा, अब 100 बरस के होने आई, उन्हें फिर जवानी फूटने वाली है ना? बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले,
अरे हमारे ब्याह की चिंता तो पहले भी तुम ही ने की थी, अब भी चिता से तुम ही कराओगे। हम तो अपने रामू के लिए जानकी मैया की एक चेरी लाने जा रहे हैं। सुनकर रामू लज्जित हो गया। रामू बाबा की कोठरी में चला गया। राजा भगत के कंधे पर हाथ रखकर जाने के लिए बढ़ते हुए बाबा ने ऊंचे स्वर में रामू को आदेश दिया, अरे रामू बेटा, टोडर का भतीजा आवे तो कहना, कल चौथे पैर हम उससे मिलेंगे। कल दिन में भी हम चेतराम साहू के यहाँ निमंत्रण पर जाएंगे। मार्ग में चलते हुए बेनी माधव ने बाबा से एकाएक पूछा, आप अपने मन के मोह विकारों को शांत करने के लिए मिथिला गए अथवा यूं ही मन की साधारण तरंग में? सच तो ये है कि चित्रकूट से इतनी दूर भाग जाना चाहता था जहां राजा या रत्नावली फिर कभी न पहुंच सके। चलते चलते एक जगह पता चली कि जगदम्बा का नहर पास में है। प्राचीन जनकपुरी धनुष भंग का पवित्र स्थल देखने की ललक हम उधर ही चल पड़े। वहां आपको क्या अनुभव मिला बाबा? मेरा काव्य पुरुष वहां जाकर सचेत हुआ। जानकी मंगल की रचना कदाचित आपने वहीं की थी। आने वाली गली के नुक्कड़ पर कुछ भीड़ थी। हंसी के ठहाके भी गूंज रहे थे। किसी ने राम बोला बाबा को आते हुए देख लिया था। फुसफुसाहट शुरू हो गई, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। बहुत से चेहरे पलटकर बाबा को देखने लगे और हुजूम छट गया। सामने मंगलू डंड लगा रहा था। बाबा उसे देखकर खिल उठे। बेनी माधव से कहा, मेरे काव्य पुरुष ने ऐसी ही दंड बैठक जनकपुरी में लगाई थी। जय सिया राम बाबा। कई लोगों ने तेज डग आगे बढ़ाते हुए बाबा के चरण छूना शुरू किया। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे मंगलू, काहे की भीड़ लगाए हो भैया? मंगलू स्वयं भी बाबा के पास आ पहुंचा था। उनके चरण स्पर्श करते हुए स्वयं ही उत्तर दिया, कुछ नहीं बाबा। ये गाली सब मुंह से गाली का शब्द निकालते ही मंगलू ने बात करना बंद करके तुरंत अपने दोनों कान पकड़े और जल्दी जल्दी 5 बैठक राम राम करते हुए लगा डाली। लोग बाग फिर हंस पड़े। बाबा ने मुस्कुराते हुए मंगलू को हौसला दिया, डटे रहो पहलवान, डटे रहो। राम जी तुम्हें अवश्य विजय देंगे। आत्मसंघर्ष भरे उत्तेजित चेहरे को ऊंचा उठाकर तेजस्वी दृष्टि से बाबा को देखते हुए मंगलू बोला, अरे राम जी तो जब दया करेंगे तब करेंगे। पहले तो हम ही अपनी इस आदत मुंह से गाली निकलते ही मंगलू की बैठकें और फिर दोबारा बढ़ गई और लोगों की हंसी शुरू हो गई। बाबा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चले। बेनी माधव से कहा, इसकी हट शक्ति ठीक मेरे जैसी है, किंतु मैंने अपना मन साधने के लिए दूसरा उपाय किया था। राजा बोले, तुमने क्या उपाय किया भैया? हमने कुछ नहीं किया, जानकी मैया ने रास्ता बतलाया था। मिथिला क्षेत्र में पंडे यात्रियों को प्राचीन स्थलों का विवरण दे रहे हैं। यहाँ राजा जनक ने हल चलाते हुए सीता जी को पाया था। बाबा मन में गुहार रहे हैं। यहाँ राम जी ने धनुष भंग किया था। जानकी मैया ने उनके गले में जयमाल डाली थी। सीता स्वयंवर हुआ था। वहाँ राजा जनक की फुलवारी थी। यात्रियों के पीछे पीछे तुलसीदास ये सारे विवरण सुनते चले जा रहे हैं। सारा हरा भरा क्षेत्र, मंदिरों की इमारतें अपना वर्तमान रूप खोकर तुलसी की कल्पना में पुराने दृश्य जगमगाने लगे। राजा का महल, राम जी की बारात, तंबुओं का नगर, स्वयंवर, जनक दुलारी के द्वारा श्री राम जी के गले में जयमाला डाले जाने का दृश्य, विवाह मंडप की हलचल, ज्योनार और उत्साह से गाई जाने वाली स्त्रियों की गालियां, सारे दृश्य भावुक तुलसीदास की आंखों के आगे आने लगे। तुलसीदास बेनी माधव से कहते हैं, मैंने भी उल्लसित होकर गीत गाए। जानकी मैया के दरबार में सारी नारियों की कल्पना की। लुहारिन, अहिरिन, तमोलिनी, दर्जिन, मोचिन, बारिन, नाइन, सब हर स्त्री के मन में विवाह के अवसर पर उल्लास को निहारा। राजा दशरथ के राजसी ठाट के अनुरूप ही उनके विलास का वर्णन किया। राम जानकी की भक्ति के प्रभाव से मेरे मन का श्रृंगार उमग कर भी विकार रहित हुआ। हाँ, तब मेरे मन का श्रृंगार उमंग उमंग कर भी विकारों से रहित था। मन के घोड़े पर संयम की लगान कसी। हर स्त्री जानकी मैया की दासी थी। फिर भला मैं उनके प्रति कोई कलुषित भाव अपने मन में कैसे आने देता? मानव मन बड़ा अद्भुत होता है बेनी। जब तक वो संस्कार धारता नहीं तभी तक विकारग्रस्त रहता है, और एक बार निश्चय कर ले तो जादू की तरह उसकी दृष्टि बदलकर कुछ और ही हो जाती है। दक्षेश्वर के पास एक गली में एक कच्चे पक्के छोटे से घर में बाबा तख्त पर विराजमान है। पंडित गंगाराम उन्हीं के पास बैठे हैं। मोहल्ले वालों की छोटी सी भीड़ उन्हें घेरे खड़ी है। एक प्रौढ़ा उनकी चौकी के पास बैठी हाथ जोड़कर कह रही है, मेरे पास दान दहेज देने को कुछ नहीं महाराज, खाली खाली कन्या सौंपूंगी।
अरे राम भक्तिन, तेरे पास कन्या है। कन्यादान और विद्यादान से बड़ा कौन सा दान होता है भला? बेनी माधव जी बाबा की चौकी के पीछे खड़े थे। उनकी दृष्टि बाबा के सामने काली लुंगी पहने उस पुरुढ़ा स्त्री की ओर लगी थी। अपनी कच्ची पक्की दाढ़ी पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उनका मन तरंगित हो रहा था। सुंदर है, यदि मेरी पत्नी होती तो लगभग इसी आयु की होती। धक धक, हट रे हट मन यहाँ से। बेनी माधव जी ने उधर से अपना मुंह हटा लिया और खुद को धिक्कारा। उसी समय कुछ स्त्रियां एक नवयुवती को लेकर आती है। बाबा उस लड़की को देखकर प्रसन्न होते हैं। लाज संकोच से भरी वह नवयुवती आकर बाबा के चरणों में माथा टेकती है। उसकी पीठ थपथपाकर बाबा कहते हैं, ठीक है ठीक है। बाबा रामू के लिए बहू पसंद कर रहे थे और बेनी माधव अपने मन के खिलवाड़ की प्रस्तावित संगनी को फिर रसीली दृष्टि से निरख रहे थे। बाबा ने बहू को कंगन पहनाया, उसके सिर पर अक्षत डाले और प्रेम से अपना हाथ फेरा। फिर आसपास खड़ी भीड़ की ओर देखकर बोले, कितनी बड़ी बारात लावे। एक बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, आपसे क्या छिपाव है महाराज, ये चमेली तो अभी बतला चुकी, इसके पास बस कुछ कन्या है। बेचारी ने घर के बर्तन बेच बेच के खा डाले हैं। बेचारी चमेली के लिए सहानुभूति के शब्द सुनकर बेनी माधव ने एक बार फिर उस प्रौढ़ा को देखा। देखना तो सहानुभूति से चाहा, पर भूखी दृष्टि रसीली हो गई। मन फिर लहराने लगा। दुखी है बेचारी, इसके चेहरे पर मदन की वो मार भी है, और जो भली और लोक भीरू विधवा स्त्री के चेहरे पर दिखलाई पड़ा करती है वो भी दिख रही है। स्वयं मेरे मुख पर भी तो मन की सूनी उदासी। धक धक रे मन फिर बहका। बेनी माधव ने खुद को फिर से झिड़का और अपना मुख फेर लिया। बाबा उस समय कह रहे थे, घबराओ मत समधी, जयराम साहब तुम्हारी सब तरफ का सब खर्चा उठावेंगे और हमारा खर्चा टोडर का बेटा आनंदराम और पोता कन्हई मिलकर उठाएंगे। पंडित गंगाराम बोले, खर्चे की चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी तुलसीदास, मैंने कन्या पक्ष की यह व्यवस्था अपने जिम्मे ली है। हमारा एक यजमान इस घर की मरम्मत कराने का भार ग्रहण कर चुका है। बात यह है कि तुम्हारी होने वाली समधिन चाहती है कि उनकी बेटी और दामाद उनके साथ ही रहें। तुम्हारे यहाँ तो नई गृहस्थी बसाने की जगह है नहीं, इसलिए हमें यह प्रस्ताव भी कुछ बुरा नहीं लगता। बाबा बोले, चलो ये भी ठीक है। वैसे ब्रह्मनाल में रामू का पैतृक घर भी है। उसकी पुरानी गृहस्थी का कुछ सामान और गहने इत्यादि है जो मैंने टोडर के यहाँ रखवा दिए हैं। किंतु तुम्हारा प्रस्ताव रुचिकर है। घर से लगे हुए एक खंडहर की ओर दृष्टि डालकर बाबा ने पूछा, गंगाराम, ये पास वाली जमीन क्या बिकाऊ है? समधिन बोली, हाँ महाराज, ये घर दीनदयाल दुबे का था। उनका पोता अब जौनपुर में रहता है। एक बार आया तो हमसे कह गया था कि 100 रुपये में बेचने को राजी है। कोई ग्राहक हो तो बताइएगा। बाबा बोले, हम तैयार हैं। हम उसे घर के 100 रुपये दे रहे हैं। बाकी जो कमी बेशी होगी सो भी पूरी हो जाएगी। गंगाराम, तुम इस जमीन को भी इस घर में मिला लो। प्रौढ़ा बोली, हमें तो महाराज जैसे आपकी आज्ञा हुई वैसा करेंगे। इस गरीबनी की कन्या आपने अपनी शरण में ली, ये मेरा सबसे बड़ा भाग है। हम गंगा काका से कभी उऋण न हो सकेंगे। रसीली दृष्टि से देखते हुए बेनी माधव का मन कह रहा था, तू मेरे विफल मन का सहारा बन जा रही। तू मेरे कलेजे में फांस सी चुभ गई। तेरे बिना अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। बेनी माधव कामना भरा लहराता मन लेकर लौटे। रास्ते भर उनके मन में भय और कामना की लुकी छिपी चलती रही। भय लगता था कि बाबा उनके मन को भांप कर फटकारेंगे। कामना होती थी कि लोक लाज के निभाव के साथ उनका ये काम ज्वर इस स्त्री की कृपा से उतर जाए। रास्ते चलते हुए उनकी आंखें अपनी मन भावनी कल्पना के चित्र देखती जली जा रही थी। कल्पना में बेनी माधव और वह स्त्री आमने सामने होते, एक दूसरे को रस मग्न होकर निहारते। बेनी माधव उसके कंधे पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी ऊंची उठाते। धक तेरी की राम पत्नियां, अपनी नाक पर बैठी बैठी मक्खी को हटाते गुरुजी ने वैसे ही धक कहा। वैसे ही बेनी माधव भय से चौंक कर उनकी ओर देखने लगा। अरे ये क्या? बाबा की दृष्टि भी उसकी ओर मुड़ी। मक्खी भी बड़ी हठीली होती है बेनी माधव, जहाँ से उड़ाओ वहीं बार बार आकर बैठ जाती है। बेनी माधव का सहमा हुआ कलेजा धड़का। मन ने कहा, गुरुजी ने तेरे चोर को पकड़ लिया। बाबा कह रहे थे, रामू का विवाह करके मुझे ऐसा लगेगा राजा कि जैसे तारापति को गृहस्थ बना रहा हूँ। राजा के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई और बोले, अब उन पुरानी बातों का हमें ध्यान न दिलाओ भैया, कलेजा मुंह को आने लगता है।
बाबा बोले, क्यों? अरे, मैं तो अपने रहे सहे मोह विकारों को इसी प्रकार से धोता हूँ। बहू देखने गया तो स्वाभाविक रूप से अपने बेटे की याद आई। मेरा वो बेटा ही तो अब रामू बनकर मेरे पास है। तारापति के ध्यान से उपजी उदासी क्षण के एक छोटे अंश में ही रामू के ध्यान से मेरा आनंद बन गई। बेनी माधव की ओर देखकर, विचारवान पुरुषों के लिए मन से सदा लड़ना अच्छी बात नहीं होती बेनी माधव। मंगलू जैसे अविकसित बुद्धि के लोगों का मन ही उस उपाय से सुधर सकता है, हमारा तुम्हारा नहीं, समझे? बेनी माधव समझ गए, लज्जित भी हुए। मुंह से केवल एक धीमा सा शब्द निकला, हाँ गुरुजी। तुलसीदास कह रहे थे, मैंने तुम्हें अभी बतलाया था ना कि मैं अपने विकारों को भी राम रंग में रंग लेता था। राम प्रसंग से जुड़ते ही विकार भी संस्कार बनने लगते हैं। किसी भी स्त्री को देखो तो तुरंत ध्यान करो कि ये जगदम्बा की दासी है। बेनी माधव का मन लज्जा और दुख से अभिभूत हो गया। उनकी आंखें छलक आई। रूंधे कंठ से बोला, मन बड़ा प्रबल शत्रु होता है गुरुजी। मेरे अपराधों का तो अंत ही नहीं। तुम अपने मन को खाली क्यों छोड़ते हो? उसे अपने आराध्य की विभिन्न लीलाओं के चिंतन से भरो ना। मैंने मिथिला में अपने विकारों को जानकी मंगल मनाकर धोया था। हाँ, ये जीव रूपी सीता सुहागिन आत्म रूपी राम पर रिझ उठी है। उस रिजवार के ध्यान से मन भयमुक्त होकर विकसित हुआ। मन मैली चांदी सा काला था, ध्यान से मंजते मंजते उजला हो गया। भांग से भी भोड़ा ये तुलसी राम कृपा से मुनिराज कहलाने लगा। आप समर्थ हैं गुरुजी, मैं बहुत दुर्बल हूँ। आजीवन मन से लड़ते लड़ते अब तक उसे जीत ना पाया हूँ। हार जीत की चिंता छोड़ो बेटा। चावल का दाना मुख में दबाकर बार बार दीवार पर चढ़ने और गिरने वाली उस चींटी के समान अपराजय उत्साही बनो, जो 7 बार गिरकर भी अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर ही मानती है। पछतावे से बुरा और कोई शत्रु नहीं। पछतावे में बिताए जाने वाले अपने अनमोल क्षणों को राम धुन से भर दो। गुरुजी, मेरे लिए राम से अधिक बड़ा सहारा आप हैं, तो मेरा ही ध्यान किया करो। वैसे ही सोचो जैसे मैं सोचता था। मिथिला में अहरनिश मैंने केवल राम जी की ब्याह बारात का ध्यान किया। सारे पकवानों का स्वाद मन में आ गया। सारा राम रंग आनंद आमोद मैंने राम की एक बारात में एक अत्यंत दीन बाराती के समान मनाया। जानकी मंगल काव्य की रचना उसी उत्साह में हुई। और तुम जानो कि इतना बड़ा प्रबंध काव्य मैंने उससे पहले कभी नहीं लिखा था। सहसा कहते कहते वे राजा की ओर मुड़ गए और बोले, राजा, हाँ भैया, हमारी ओर से बेनी माधव को समधी बनाए के बेटा ब्याहने भेज दिया जाए। तुम ही चलना भैया, बारात की शोभा कुछ और ही हो जाएगी। हम नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जाएगी। बेनी माधव हमारी समधिन के जोड़ीदार समधी जचेंगे। जोनार के साथ गालियां खाएंगे तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। बेनी माधव नतशिर भारी मन लेकर चले जा रहे थे। लज्जा उनके रोम रोम में शूल सी चुभ रही थी। मन कह रहा था, ऐसे त्रिकालज्ञ गुरु की उपस्थिति में भी मेरे मन में पाप विकार आया। गुरुजी सब जान जाते हैं, मैं बड़ा ही नीच हूँ, पतित हूँ। मैदान से गुजर रहे थे, दूर दूर तक दूब घास फैली थी। देखकर बाबा बोली, देखो बेनी, इस उबड़ खाबड़ धरती को पकड़कर भी दूब जमी है और फैलती ही चली जाती है। राम भक्ति रूपी धरती भी बड़ी समतल है, उस पर अपनी मति रूपी धूप जमाओ और बहुत दूर तक पहुंच जाओ, बहुत दूर तक पहुंच जाओ। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का ये अंक पसंद आ रहा है और आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने में आपका मार्ग प्रशस्त भी कर रहा है। अगले ऑडियो के आने तक आप अपना और अपने आपका और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री राम।